हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मेसी प्रैक्टिस का यूनिट 4 का 2 नंबर, 5 से 7 नंबर और 10 नंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जितना बनाए हैं। इस यूनिट से जितना क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है, उन सभी क्वेश्चन को इसी लेक्चर में 60 लेक्चर है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे और आप लोग को याद कराने की भी कोशिश कराएंगे। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 का सभी क्वेश्चन को 2 नंबर, 5 से 7 नंबर और 10 नंबर के सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में सॉल्व कर लिया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं पहले उसे देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को देखना स्टार्ट करिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हों केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग बेल आइकन नहीं दबाए हैं दबा लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से, एक चैनल पर कमेंट करने से और एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ये मोटिवेशन आप लोग बनाए रखिए। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नए नए वीडियो जो बन रहे हैं उसको सीधा होम पेज पे ही पाएँ बेल आइकन दबा करके। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले 2 नंबर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है बजट प्रिपरेशन का डिफिनीशन लिखना है। तो बजट प्रिपरेशन क्या होते हैं? तो बजट प्रिपरेशन का सिंपली मतलब जानिए कि बजट जो होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आप लोग को लेक्चर में बताए थे कि हमारे पास 50,000 रुपये आते हैं, मंथली 50,000 रुपये हम पा रहे हैं। तो 50,000 रुपये में से हमको पूरा घर चलाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें फीस देना है बच्चों को, ठीक, बच्चों को यहाँ पे फीस देना है। फिर घर का काम के लिए कुछ यहाँ पे 20,000 बच्चों की फीस के लिए हो गया, 10,000 घर के काम के लिए हो गया, ठीक। घर पे कुछ लोग काम करते हैं तो उनके लिए मान लीजिए 2-4 हज़ार हो गए, ठीक। और कुछ रुपए हो गए बाहर के कुछ कामों के लिए, और कुछ रुपए हमें फिक्स करना है। तो इन सभी खर्चों के लिए हमें एक बनाना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है कि हमें इतने रुपए यहाँ खर्चे करने हैं, इतने रुपए यहाँ खर्चा करने हैं, इतने रुपए यहाँ पे खर्चा करने हैं, इतने रुपए यहाँ पे खर्चे करने हैं और इतने रुपए हमें यहाँ पे फिक्स करना है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रिपरेशन होता है, जो एक प्रिपरेशन हम प्लान करके सोच करके बनाते हैं, वही होता है बजट प्रिपरेशन, ठीक। तो इसके बारे में आसान भाषा में आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्लिनिकल फार्मेसी के गोल क्या होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या गोल होते हैं क्लिनिकल फार्मेसी के। तो क्लिनिकल फार्मेसी के मेन जो गोल होते हैं, सबसे पहला होता है इम्प्रूविंग द क्लिनिकल इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। क्लिनिकल इफेक्ट के मेडिसिन को इम्प्रूविंग किया जाता है और मिनिमाइज किया जाता है रिस्क ऑफ ट्रीटमेंट, इंट्रोड्यूस एडवर्स इवेंट, और मिनिमाइज किया जाता है एक्सपेंडिचर ऑफ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ों को मिनिमाइज किया जाता है और इनको क्या किया जाता है, क्लिनिकल इफेक्ट ऑफ मेडिसिन को इम्प्रूव किया जाता है। यही इनका मेन गोल होता है दोस्तों। बहुत स्पीड में सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी सब काम चल रहा है, इसीलिए राइटिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है। तो आप लोग को पढ़ के भी बता दे रहा हूँ, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो पढ़ दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियन ओटीसी। ओटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द काउंटर फार्मास्यूटिकल मार्केट, ठीक। तो ओवर द काउंटर फार्मास्यूटिकल मार्केट के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो ओवर द काउंटर फार्मास्यूटिकल मार्केट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहली बात तो आपको जानना पड़ेगा ओवर द काउंटर क्या होता है, तब आप लोग जानेंगे इसके बारे में। ओवर द काउंटर का मतलब होता है कि ऐसी दवाइयाँ जो आप लोग खुद जा करके स्टोर से ले लेते हैं, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप लोग ले लेते हैं और जनरली आप लोग उसको घर पे रख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कभी ना भी कभी करना ही पड़ेगा, जिसका साइड इफेक्ट भी कम रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि पैरासीटामॉल ला करके आप लोग रख लेते हैं, फिर कफ सिरप ला करके रख लेते हैं कि अगर खांसी आ रहा है तो कफ सिरप पी लेंगे, या फिर बुखार हो रहा है तो पैरासीटामॉल खा लेंगे। तो उसी तरीके से जो दवाइयाँ बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन से आप ला करके रख लेते हैं और जनरली इस्तेमाल करते रहते हैं, जिनका साइड इफेक्ट भी कम होता है, वो हमारा होता है मेडिसिन ओवर दी काउंटर। तो इसमें कौन कौन से ड्रग होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो ये चार्ट आप लोग बना लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसके बारे में। 5 सेगमेंट होते हैं ओटीसी फार्मास्यूटिकल के। अच्छे से वीडियो को रोक करके 1-2 बार बनाएंगे अपने कॉपी में तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है राइट ए नोट ऑन बजट प्रिपरेशन। बजट प्रिपरेशन क्या होते हैं इसके बारे में लिखना है शॉर्ट नोट, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट। तो इन दोनों के बारे में लिखना है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले बजट प्रिपरेशन के बारे में जानना है। तो सिंपली बजट प्रिपरेशन क्या होता है आप लोग को बता दिया हूँ कि एक सेटअप बनाया जाता है, एक प्लान बनाया जाता है कि इतने रुपए हम पा रहे हैं, इतने रुपए में इतने दिन तक हमें इतने रुपए ऐसे चलाना है, इतना रुपए फिक्स करना है, इतना रुपए यहाँ लगाना है, वहाँ लगाना है। ये सारी चीज़ों का प्रिपरेशन जो होता है वो बजट प्रिपरेशन होता है। बजट प्रिपरेशन भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि एक हमारा होता है लॉन्ग टर्म बजट होता है। अब लॉन्ग टर्म बजट होता है, शॉर्ट टर्म बजट होता है और करेंट बजट होता है। मतलब अभी का जो बजट है, जल्दी का जो बजट होता है वो करंट बजट होता है। तो लॉन्ग टर्म बजट में क्या होते हैं, ऐसे बजट जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं लंबे समय तक, जैसे कि 5 से 10 सालों के लिए जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म बजट होते हैं। शॉर्ट टर्म बजट क्या होता है, ऐसे बजट जो कि
थोड़े से कम टाइम के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि 2 से 5 सालों के लिए प्रिपेयर किया जाता है बजट, वो हमारा होता है शॉर्ट टर्म बजट। करंट बजट क्या होते हैं? करंट बजट का मतलब होता है ऐसे बजट जो कि केवल मंथली किए जाते हैं, 1 मंथ का हो गया या फिर 1 से 3 मंथ तक का अगर बनाया जाता है बजट, वो हमारा करंट बजट होता है। और ज़्यादातर हम लोगों की जो आदत होता है, हम लोग करंट बजट ही बनाते हैं कि मंथली इतने रुपए हमारे आते हैं, 50,000, 10,000 आते हैं, 20,000 आते हैं, 30,000 आते हैं, 40,000 आते हैं, मान लीजिए 50,000 आते हैं, तो मंथली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इतने रुपए यहाँ खर्च करने हैं, इतने रुपए यहाँ खर्च करने हैं, इतने रुपए फिक्स करने हैं, इतने रुपए यहाँ करने हैं, इतने रुपए वहाँ करने हैं, हम लोग मंथली कर देते हैं। तो ये हमारे जो बजट बनते हैं वो करेंटली बजट होते हैं। तो बजट प्रिपरेशन भी टाइप के होते हैं, इसको जान लीजिए। लॉन्ग हो गए, शॉर्ट हो गए, करंट बजट हो गए। तो ये पूरी की पूरी बात हो गया बजट प्रिपरेशन का। उसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट होते हैं, जिसमें हमारे क्या क्या आते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा एक्चुअल फंड पोजीशन, यूटिलिटी ऑफ पार्टिकुलर आइटम्स हो गए, कास्ट ऑफ द प्रोडक्ट हो गए। ठीक उसी तरीके से एक हमारा होता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये 4 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट में। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है क्लिनिकल फार्मासिस्ट के ड्यूटी के बारे में। तो क्या होते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट के ड्यूटी, इनके बारे में लिखना है। तो फार्मासिस्ट का मेन 3 ड्यूटी होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रिस्क्रिप्शन के पहले होता है, प्रिस्क्रिप्शन के समय होता है और प्रिस्क्रिप्शन के बाद होता है। ठीक, तो प्रिस्क्रिप्शन के पहले क्या क्या होते हैं, जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल में इन्वॉल्व होते हैं, प्रिपरेशन किया जाता है फार्मूलेरी का, फिर ड्रग इन्फॉर्मेशन का सर्विस होता है, डिजाइनिंग ऑफ ड्रग रिलेटेड पॉलिसीज में भी इनका क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन के पहले का हो गया इनका इंपॉर्टेंट ड्यूटी। अब देखिए प्रिस्क्रिप्शन के दौरान क्या होते हैं, देखिए काउंसलिंग एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग को मॉनिटर करना हो गया, डिटेक्ट करना हो गया, प्रिवेंटिंग मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होते हैं वो स्पेशल अटेंशन ऑफ द डोजेज ऑफ ड्रग, जिसको आवश्यकता होता है थेरापेटिक मॉनिटरिंग का, इसमें भी ये रहते हैं। तो ये हो गया ड्यूरिंग प्रिस्क्रिप्शन के समय। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन के बाद क्या क्या इनका काम होता है वो भी यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे इन्वॉल्वमेंट होता है पेशेंट काउंसलिंग में, पर्सनल फार्मूलेशन में भी इन्वॉल्व रहते हैं, इवेल्युएशन ऑफ ड्रग, यूज ऑफ द ड्रग, इसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आउटकम रिसर्च में भी ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल, एसोसिएटेड होते हैं, फार्माको इकोनॉमिक स्टडीज में भी इनका एसोसिएटेड होते हैं। तो इसमें 3 ड्यूटी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मासिस्ट लोगों का, बिफोर द प्रिस्क्रिप्शन, ड्यूरिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड आफ्टर द प्रिस्क्रिप्शन। 5 से 7 नंबर का लास्ट क्वेश्चन जो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बात करना है ओवर द काउंटर फार्मास्यूटिकल के बारे में। तो चलिए दोस्तों इसे भी जान लेते हैं। इससे आसान आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज कहीं नहीं मिलेगा, तो वीडियो को रोक करके ये चार्ट इस तरीके से बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इस तरीके से बना गया है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में इसको पहले लिखिएगा, फिर नीचे एक लाइन बनाइएगा, फिर डिसएडवांटेज हेडिंग डालिएगा, फिर डिसएडवांटेज लिखिएगा। ठीक, तो इससे ज़्यादा भी जगह कवर होगा और अच्छे तरीके से देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक, तो एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, वीडियो को रोक करके आप लोग इसे लिख लीजिएगा। अब थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि 10 नंबर में ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट फार्मास्यूटिकल केयर प्लान इंक्लूडिंग फंक्शन हो गए, इनके स्टेप ऑफ डेवलपमेंट हो गए, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखना है। ठीक, तो चलिए थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए डिटेल लिखना है ओटीसी सेल के बारे में। ओटीसी का मतलब क्या होता है, ओवर दी काउंटर। ओटीसी सेल ओवर दी काउंटर, तो आप लोग को बताए थे यहाँ पे सिंपली 2-3 पॉइंट आसान भाषा में लिख दिए हैं कि ओटीसी आर दी ओवर दी काउंटर आर दी दोज ड्रग विच आर सेफ इफेक्टिव फॉर यूज फॉर दी जनरल पब्लिक विदाउट ए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। मतलब ओटीसी का मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जिसको बिना किसी के लिखे के द्वारा, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा, बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के द्वारा आप डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से जा करके खरीद करके ला करके अपने घर पर रख देते हैं जनरली इस्तेमाल करने के लिए, जिनके साइड इफेक्ट कम होते हैं। ठीक, वही हमारा होता है ओवर द काउंटर ड्रग। ठीक, इनके सिग्निफिकेंस भी यहाँ पे छोटा सा लिख दिया हूँ, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सिग्निफिकेंस। तो ओवर द काउंटर में जनरली कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसके बारे में भी बताए थे। 5 सेगमेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आपको चार्ट दिखाए थे, अभी आप लोग को याद आ जाएगा। देखिए ये चार्ट याद आ गया ना आप लोगों को।
तो यही सारी चीज़ें इसमें होती हैं, जैसे स्किन के ट्रीटमेंट के लिए हो गया, विटामिन मिनरल्स हो गए, एनाल्गेसिक हो गए, कफ एंड कोल्ड रेमेडीज हो गए, डाइजेस्टिव एंड इंटेस्टाइनल रेमेडीज हो गए। तो ये सारी चीज़ें जनरली जा करके लोग ला करके रख लेते हैं यूज करने के लिए, जिनके साइड इफेक्ट थोड़े बहुत कम होते हैं, जानते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो ला करके अपने घर पे रख लेते हैं और इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो वही हमारी जो दवाइयाँ होती हैं वो होती हैं ओवर द काउंटर ड्रग। आई होप आप लोग कभी नहीं बोलेंगे। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक हम लोगों ने टोटल पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। अब अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो फिर चैनल को बता रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, यूनिट 5 भी बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।